एक दफ़ा का ज़िक्र है कि 3 दोस्त दीनू, राजू और अंजू एक कमरे में इकट्ठे रहा करते थे। दीनू और अंजू ऑफिस जाया करते थे, जबकि राजू का काम घर संभालना था। उसने एक प्यारी सी बिल्ली भी पाल रखी थी। एक दिन दीनू ने कहा, वाह राजू, तुम कितना मज़ेदार खाना बनाते हो, खाकर दिल खुश हो जाता है। लेकिन ये बिल्ली तुमने अपने साथ क्यों रखी है? राजू ने कहा, ये हमारे बाप दादा की बिल्ली है और ये नस्ल दर नस्ल हमारे साथ रह रही है। मुझे इससे बहुत प्यार है। क्या हुआ कि अगर हम अपने खाने में से एक दो हड्डियां इसको भी दे दें और इसको पालते रहें। एक दिन दीनू और अंजू राजू को कुछ पैसे देकर गए और कहा कि इसका चिकन ले आना और मज़ेदार चिकन कढ़ाई बना लेना, हम ऑफिस से आकर ज़रूर खाएंगे। राजू चिकन लेने के लिए निकला तो रास्ते में इसको एक मुर्गियों का बाड़ा दिखाई दिया। अरे वाह, ये तो मुफ्त की इतनी सारी मुर्गियां फिर रही हैं। क्यों ना दिमाग लड़ाया जाए और पैसे बचाए जाएं। राजू ने अपनी बिल्ली से कहा कि वो जाए और एक मुर्गी को दबोच कर ले आए ताकि वो उसकी चिकन कढ़ाई बनाए और पैसों को बचा सकें। वफादार बिल्ली अपने मालिक का हुक्म मानकर जल्दी से एक मुर्गी दबोच कर ले आई। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। अरे वाह, तुम तो बहुत काम की निकली। चलो आओ, ये मुर्गी घर ले जाते हैं और मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनाएंगे। राजू ने उस मुर्गी को काटा, धोया और पकाकर मज़ेदार चिकन कढ़ाई बना दी। सालन बनाते हुए राजू के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं थोड़ा सा चख लूं और अपनी बिल्ली को भी चखा दूं। दोनों दोस्तों के आने से पहले राजू ने चिकन कढ़ाई प्लेट में डाली और खाना शुरू कर दिया। बिल्ली बेचारगी से मुंह देख रही थी। उसने कहा, परेशान ना हो, थोड़ी सी चिकन कढ़ाई तुम्हें भी दूंगा। कितनी स्वादिष्ट है ये, मेरे हाथों में कितना जादू है, देख रही हो ना बिल्लो रानी। कढ़ाई इतनी मज़ेदार थी कि खाते खाते राजू को अंदाज़ा ही ना हुआ कि वो बहुत थोड़ी सी बचा चुका है। अरे ये क्या, हम दोनों ने तो इतना खा लिया है कि अब उन दोनों के लिए बहुत ही कम सालन बचा है। मैं इस सालन में बहुत सारी मिर्ची और नमक डाल देता हूँ ताकि वो खाने से हाथ रोक लें। और फिर यूं ही हुआ। अंजू और दीनू जब ऑफिस से आए तो उन्होंने खाना शुरू किया। मगर ये क्या, अरे राजू, इतनी मिर्चें, मेरे तो पेट में ही दर्द होना शुरू हो गया है। उफ खुदाया, मैं नहीं खा सकता। अरे भागो भागो, वॉशरूम की तरफ भागो, अरे पहले मुझे जाना है। टन के चकते ही अंजू और दीनू के पेट में बहुत दर्द होने लगा और वो राजू से कहने लगे, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है, ये इतनी मिर्चों वाला सालन क्यों बना डाला? अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जाओ मेरे लिए कुछ लेकर आओ जिससे मुझे आराम आए। राजू दिल ही दिल में हंस रहा था कि हाँ हाँ, मैं तो मज़े से सालन खा गया और मेरी बिल्ली भी, हमारा तो काम बन गया। क्यों ना ये तरकीब रोज़ आजमाई जाए। और यही होने लगा। जब जब दीनू और अंजू राजू को चिकन लाने के पैसे देते, वो इसी तरह करता। और जब दीनू और अंजू वो खाना खाने लगते तो उन्हें बहुत मिर्चें लगती। अरे ये क्या राजू, तुमने तो मामूल ही बना लिया है। बाकी सारा खाना तुम बहुत मज़े का बनाते हो, मगर जब भी तुम्हें अपनी फेवरेट डिश कहा जाए, तुम पता नहीं उसके साथ क्या कर देते हो। अरे भाइयों, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा खाना बनाऊँ, मगर पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि चिकन में बहुत ही मिर्चें डल जाती हैं। मैं तो खुद नहीं खा पाता हूँ और हमेशा भूखा रह जाता हूँ। और देखो, मेरी ये बिल्ली भी बहुत दिनों से भूखी है क्योंकि ये भी मिर्चों वाला सालन नहीं खा सकती। मगर अब की बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो पैसे तुम लोग देकर जाओगे उसका मज़ेदार सा चिकन बनाऊँ। उसने ये वादा किया तो अंजू
और दीनू ने फिर से उसको चिकन के पैसे दिए और कहा, खुदारा अब की बार बहुत मज़े का चिकन बनाना। राजू ने अपनी आदत को बरकरार रखा और फिर से बिल्ली को वहाँ मुर्गी लाने को भेजा। मुर्गी बहुत शातिर हो चुकी थी। वो फ़ौरन गई और भाग भाग कर एक मोटी ताज़ी मुर्गी को उठा लाई। राजू ने उसको काटा, धोया और फिर से मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाई और लेकर बैठ गया और दोस्तों के आने से पहले खूब पेट भरकर खा लिया। दोनों दोस्त जब खाने बैठे तो उन्होंने राजू से कहा, राजू, ये तुम्हें क्या हो गया है? आखिर ऐसा चिकन क्यों बनाने लगे हो? आइंदा हम तुम्हें पैसे ही नहीं देंगे। हमारे सारे पैसे ज़ाया जाते हैं। ये बात सुनकर राजू ने बिल्ली से कहा कि अब हमें अपना इरादा बदलना पड़ेगा। क्यों ना इनको एक बार फिर से अच्छी सी चिकन खिला दी जाए ताकि ये फिर से पैसे देना शुरू हो जाएं। अगले दिन राजू ने बिल्ली को भेजा और फिर से मुर्गी लाने को कहा। देखो, मोटी ताज़ी मुर्गी लाना, हमें मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनानी है और दोस्तों को खिलानी है ताकि वो फिर से हमें पैसे देते रहें। राजू ने मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनाई, मगर इस बार उसकी नीयत और ख़राब हो गई और उसने बिल्ली को ज़रा भी हिस्सा ना दिया, बल्कि जब सब खा चुके तो कुछ हड्डियाँ लाकर बिल्ली के आगे रख दी और कहा, ये तो जानवर है, इसको क्या पता चिकन कढ़ाई का, ये तो हड्डियाँ खाकर ही गुजारा कर लेगी। अगले दिन अंजू और दीनू ने राजू से कहा कि हमारे बॉस खाने पर आएंगे। अगर तुम अच्छा खाना बनाओगे तो वो तुम्हें जॉब की ऑफ़र ज़रूर करेंगे। देखो, हमारी और अपनी इज़्ज़त रख लेना और मज़ेदार खाना बनाना। राजू ने खुशी खुशी कहा, हाँ हाँ, बेफ़िक्र हो जाओ, और बिल्ली को लाने के लिए भेज दिया। बिल्ली दिल ही दिल में सोचती रही कि ये इंसान कितना शातिर है, सारी कढ़ाई तो खुद ही खा जाता है और मुझे हड्डियाँ दे देता है। आखिर को मैं भी इसी लालची इंसान की बिल्ली हूँ। आज तो इसको खूब मज़ा चखाऊंगी। इसने क्या समझ रखा है कि मुझे कुछ पता नहीं है? मैं भी अब इसका खूब इलाज करूँगी। बड़ा आया चिकन कढ़ाई खाने वाला। जैसे ही ये चिकन कढ़ाई बना लेगा, मैं पहले तो खूब पेट भरकर खाऊंगी और फिर उसके बाद इसका बंदोबस्त करूंगी। राजू बहुत ही दिल से कढ़ाई बना रहा था, क्योंकि उसको पूरी उम्मीद थी कि ये कढ़ाई खाने के बाद वो बॉस इसको ज़रूर जॉब की ऑफ़र करेगा। बाज़ार में थी और जैसे ही कढ़ाई बनाकर राजू रोटियां लेने के लिए निकला, बिल्ली ने फ़ौरन से मिर्चों वाला डब्बा पकड़ा और कढ़ाई पर उंडेल दिया। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अब ज़रा मेरे बगैर खाकर दिखाए। जब अंजू और दीनू के बॉस खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने खाने में बहुत ही मिर्चें पाईं। ओह 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 खुदाया, इतनी मिर्चें कौन डालता है? ये कैसा खाना बनाया है तुमने? अंजू और दीनू बहुत ही परेशान हुए, साथ में शर्मिंदा भी। जैसे ही राजू कमरे में दाखिल हुआ, अंजू और दीनू और बॉस तीनों ने मिलकर उनको मारना शुरू कर दिया। हाँ, क्या किया तुमने? हाँ, नौकरी लेने चले थे, हमें भी नौकरी से निकलवा दिया। हाँ, ये लो तुम्हारा इलाज है। कान उठाया और निकलता बना।